कितना गुस्सा आता है जब हमें पैसे की जरूरत हो और हमारा बटुआ खाली मिलता है। दोस्तों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप पैसे ज्यादा कमाते हैं या फिर आप पैसे कम कमाते हैं। फर्क ये पड़ता है कि आप अपने इन पैसों को कैसे समझदारी से खर्च करते हैं और अपने ज्यादा से ज्यादा पैसों को बचाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो का टॉपिक है कि कम पैसे में हम अपने घर को कैसे चलाएं। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि हमारे पैसे हमारे पास बहुत कम है और हम अपने घर को कैसे चलाएं। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो में आपको कुछ टिप्स बता रही हूँ और कम पैसे में घर चलाने का सबसे जरूरी चीज ये है दोस्तों कि आपको अपना खर्चा जो है वो कम करना पड़ेगा। खर्चा कम करने के लिए टिप्स तो मैं बताऊंगी, बट इम्प्लीमेंट करना आपको है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट है, बेफिजूल की चीजों को ना खरीदें। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि हम कहीं घूमने जाते हैं या फिर हम आउटिंग के लिए कहीं जाते हैं तो बहुत सारे हमें तरह तरह की चीजें दिखती हैं। हाँ, ये बात सही है कि वो चीजें देखने में बहुत अच्छी लगती है और हमारी इच्छा होती है कि हम उसे परचेज कर लें, लेकिन परचेज करने से पहले आप 1 मिनट के लिए ये जरूर सोचिए कि क्या ये चीज हमारे लिए जरूरी है या फिर इसके बिना भी हमारा काम चल सकता है। अगर आप हर बार कुछ नया खरीदने से पहले अपने आप से ये क्वेश्चन करने लगेंगे तो आप बेफिजूल की चीजों से बच सकते हैं। वो डिपेंड आप पे करता है कि आप कैसे ये पता करें कि कौन सी चीज बेफिजूल है या कौन सी चीज जो है वो हमारी जरूरी है। आपको ये निर्णय करना होगा कि किसी भी चीज को परचेज करने के पहले अपने आप को रोकें और 1 मिनट के लिए क्वेश्चन कीजिए कि क्या आपका घर जो है वो इस चीज के बगैर भी चल सकता है या फिर उस चीज की वाकई आपको जरूरत है। सेकंड टिप्स है यहाँ पे कि महीने का बजट बनाएं। दोस्तों, मैंने बहुत सारे वीडियो जो है वो बजटिंग पे मैंने अपलोड किया है और मैंने आपको यहाँ पे अलग अलग तरीके से बताया है कि आपको अपने घर का बजट कैसे बनाना है। इसके अलावा मैंने आपको 6,000, 10,000 ऐसे करके भी रुपए का बताया है कि आपको अपने घर का बजट कैसे तैयार करना है। एक वीडियो में मैंने आपको काकीवो मेथड के बारे में बताया था जहां पे जापानीज जो होते हैं वो कैसे बजटिंग करते हैं और वो इस काम में बहुत आगे हुए हैं, उन्होंने अपना बहुत पैसा बचाया है। ये वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है। लेकिन यहाँ बात हो रही है कि जो समझदार लोग होते हैं, जो सोचते हैं कि हमें अपना घर जो है वो मिनिमम से मिनिमम चीजों से, मिनिमम से मिनिमम पैसों से हम अपने घर को चलाना चाहते हैं, तो वो सबसे पहले पैसे आने से पहले ही अपने घर का बजटिंग कर लेते हैं। लेकिन आपको आपकी सुविधा के लिए बहुत जल्द मैं एक और वीडियो बजटिंग पे डालने वाली हूं जिसमें मैं जो भी बिगिनर्स हैं उनको बताऊंगी कि आपको जीरो लेवल से कैसे तैयारी करनी है और आप अपने घर का जो हिसाब किताब है वो कैसे कर सकते हैं। बहुत जल्द दोस्तों वो वीडियो आने वाली है आप लोगों के पास, तो आप मेरी वीडियो के साथ जरूर बने रहिएगा और इंतजार कीजिएगा उस वीडियो का भी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि घर का हिसाब किताब हमें कैसे करना है। तीसरी बात यहाँ पे आती है दोस्तों कि पहले बचाएं फिर खर्च करें। यहाँ कहने का मतलब ये है कि पहले जब भी आपको पैसे सेव करने हैं तो आप पहले पैसों को सेव कीजिए। बहुत लोग ऐसे होते हैं जब उनकी तनख्वाह मिलती है तो वो पहले पैसों को खर्च कर लेते हैं और जब कुछ पैसे बच जाते हैं तो वो सोचते हैं कि चलो इसे सेव कर लेंगे। मैंने अक्सर अपने वीडियो में कहा है दोस्तों कि जब आपकी तनख्वाह मिलती है, जब आपकी सैलरी मिलती है तो सबसे पहले आप जो सेविंग वाला जो आपका डिपार्टमेंट होता है उसको अलग कर लीजिए। उसके बाद क्या होगा कि आपके पास लिमिटेड पैसे रहेंगे और आपके ऊपर एक जिम्मेदारी बन जाएगी कि आपको अपना जो भी खर्च है वो इसी लिमिटेड जो पैसे हैं उसमें करने हैं। तो आपका जो सेविंग वाला डिपार्टमेंट है वो बिल्कुल सेफ हो जाता है।
इसके अलावा दोस्तों बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो खर्च करने से पहले सोचते नहीं हैं। वो सोचते हैं कि चलो पैसे आए हैं खर्च कर देते हैं और अनावश्यक खर्चा करने लगते हैं। ये चीज करना बिल्कुल भी गलत हो जाता है। सबसे पहले अगर आपको कुछ भी खर्च करना है तो प्लानिंग से चलिए। देखिए, प्लानिंग करना हर एक चीज में बहुत जरूरी है, चाहे वो आपके पैसों का मैनेजमेंट हो, चाहे वो आपका फैमिली वाला जो प्लानिंग होता है वो हो, या आपको अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए, या फिर आपको अपने घर में क्या क्या मेनू बनाना है उसकी। तो प्लानिंग जो है वो उसका हर जगह महत्व है। अगर आप ये सोच के चलते हैं कि हम प्लानिंग करके नहीं चलेंगे और हम पैसे बचा सकते हैं, तो इसमें एक ही चीज कहना है कि ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। फोर्थ यहाँ पे बात आती है दोस्तों कि सामान का सही दाम पता लगाएं। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि जब हम किसी चीज को परचेज करने जाते हैं और जो भी हमें दुकानदार कह देता है हम उतने ही पैसों को देकर आ जाते हैं। नहीं, आपको ये पता करना होगा कि क्या वो जो दुकानदार आपसे पैसे ले रहा है वो वाजिब ले रहा है या फिर आपसे ज्यादा मूल्य ले रहा है। इसके लिए करना ये होगा कि आप उस दुकान के अलावा एक और दो दुकान में पता कीजिए कि क्या वाकई उस चीज का मूल्य उतना ही है या फिर उससे कम है। ऐसा करना बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों, जल्दबाजी में अगर आप कोई भी फैसला ले लेते हैं या जल्दबाजी में आप किसी भी चीज को परचेज कर लेते हैं तो उससे आपके पैसे बढ़ेंगे नहीं, आपका खर्च बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, लो प्रोफाइल रखें। देखिए, अक्सर मैंने अपने वीडियो में कहा है कि शोबाजी वाली दुनिया से बाहर निकलिए। अगर हम किसी को शोबाजी करते हैं, किसी को ये दिखावटी वाले जमाने में जीते हैं, तो इससे नुकसान केवल और केवल हमारा है। मैंने अक्सर ऐसा कहा है कि आप अमीर बन रहे हो ये केवल आपको पता चलता है क्योंकि आपके अकाउंट में पैसे जाते हैं। लेकिन अगर आप ये दिखाने लगते हो कि आप अमीर हैं तो आपके अकाउंट से पैसे जाने लगते हैं, क्योंकि आप दिखाने के चक्कर में महंगी महंगी चीजें, महंगे महंगे ब्रांडेड कपड़े या फिर कुछ भी नया लेकर आते हैं जिससे लोग आपको अमीर समझे। तो ऐसा करने से आपके अकाउंट के पैसे निकलते जाएंगे। तो कहना यह है दोस्तों कि कम से कम अपना जो लाइफ स्टाइल है उसको मेंटेन कीजिए और कोशिश कीजिए कि कितने कम खर्च में आप अपने घर को बखूबी चला सकते हैं। लास्ट पॉइंट यहाँ पे यही है दोस्तों कि पैसे बचाने की कोशिश करें। दोस्तों, मैंने यहाँ पे आपको तमाम टिप्स बताए हैं और मैंने पहले ही आप लोगों को कहा कि टिप्स बताना मेरा काम है, लेकिन उस टिप्स को फॉलो करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, ये आपका काम है। देखिए, कहा यह जाता है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो पैसों की कद्र नहीं करते हैं। मैंने अक्सर ऐसा कहा है कि पैसों को इज्जत दीजिए तो पैसा भी आपका इज्जत करेगा। मान लीजिए कि आप अपने, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि पैसे जो होते हैं वो कलह का, कलेश का घर का कारण होता है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, पैसे बहुत अच्छी चीज होती हैं और बहुत सारे ऐसे हमारे जीवन के समस्या होते हैं जो पैसों की वजह से ही वो क्लियर हो जाते हैं, उसका समाधान निकल जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि पैसों का रेस्पेक्ट कीजिए और जितना हो सके अपने पैसे को बचाइए। इसके अलावा एक चीज और भी कहना है दोस्तों कि अगर आप कहीं पैसे खर्च करते हैं तो उस चीज को भी ग्रीट कीजिए, क्योंकि अगर आपने अपने पैसे को खर्च किया है, किसी चीज को परचेज किया है या आपने कोई चीज ग्रहण करने के लिए अपने पैसे को खर्च किया है, तो वो भी आपके लिए अच्छा है। जैसे मान लीजिए कि हमें तमाम एजुकेशन लेना होता है या फिर हम किसी भी वर्कशॉप में जाते हैं और हमें वहां पे पैसा खर्च करना पड़ता है, तो इसको गलत मत समझिए। आप किसी इलाज के लिए पैसे खर्च करते हैं तो इसको गलत मत समझिए, क्योंकि इससे आपने कुछ ना कुछ हासिल किया है। आपको आपके पैसे की वजह से आपको कुछ अच्छी चीज मिली है, तो इस चीज को भी ग्रीट करना सीखिए। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आपको हर हालत में अपने पैसे को बचाना है और उस पैसे का रेस्पेक्ट करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको तमाम टिप्स बताए जिससे आप
कम खर्च में अपने घर को बखूबी चला सकते हैं। तो कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। इसके अलावा आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।